जी हैं, कोई संसद चल ही नहीं दे रहे हैं। ठीक नहीं चलने दे रहे, इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं कि कम से कम ये अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई अगर चढ़ावा चोरी पे मुख्यमंत्री जी जो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो दे चंदा नहीं दिया जिन्होंने, अब वो चंदा की रसीद घर घर देखने जाओ ना, जैसे चंदा मांगने आ रहे थे वैसे ही देखने आओ ना घर घर कि भाई किसने चंदा दिया किसने नहीं दिया। कोई आया जब से पैसे ले गया, जब से कईयों को तो रसीद भी नहीं दी चंदा ले जाने के बाद। और ये अब अगर इतने बड़े राम के मंदिर से और राम के बोट से और राम के नाम से जब सरकार चला रहे हैं तो गृह मंत्री जी को देना चाहिए कि चंदा चोरी जो वहाँ करवाई अब किसने करवाई और चंपत राय जी को कौन बचा रहा है। तो ये बयान तो विपक्ष सही मांग रहा है। मंत्री का इस्तीफा हो गया, फिर अमित शाह जी का इस्तीफा क्यों मांगना? भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए हुआ है कि वो पेपर बेचे गए हैं, जो घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अमित शाह जी चंदा चोरी के मामले में यही तो गए थे वहाँ प्रधानमंत्री जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने। तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई क्यों नहीं चंदा चोरी पे आप आके दो शब्द बोलो ना सदन में आके, पूरा देश सुने दुनिया सुने कि आपके क्या विचार है चंदा चोरी पे। तो चंदा चोरी करवाना 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों को जो पीटा गया, गोलियां चलाई, कह रहे उस वजह से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। भाई देखो इस्तीफा दोनों चीजों से मांगना चाहिए। भाई जो हमारी बेटियां थी देश की, जो छात्र थे, जो देश का भविष्य है, उनके साथ जो कीलें चलाई, बंदूक चलाई, गोली चलाई, 30 कार्बन चलाई, 40 वो चलाई है, हाँ तो बैलेट गन चलाई, तो ये इनको बताना चाहिए ना कि वो देश का भविष्य था। ये तो बहुत अब ये वो नहीं करवा रहे, अब झारखंड में ये करवा रहे, वहां तो बैलेट गन नहीं चल रही, वहां तो कीले गड़े हुए डंडे नहीं चल रहे। लेकिन यहाँ दिल्ली में क्यों चले? क्योंकि दिल्ली में इन्होंने गोली चलाई है। भाई अमित शाह जी ने नहीं चलवाई है तो किसने चलवाई? अगर राम मंदिर में जब नेताजी गोली चलवा सकते हैं तो यहाँ कौन चलवा सकता है? भाई जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। छोड़ दे किशनपाल जी। नहीं, पुलिस को कोई नहीं मार रहा है, पुलिस किसान, ये बात भी आप किसान आंदोलन में भी कह रहे थे कि किसान पुलिस को मरने को, पुलिस और किसान कभी नहीं भिड़े, यहाँ छात्र और पुलिस कभी नहीं भिड़ती। लेकिन ये जो इन लोगों ने, गृह मंत्री जी ने जबरदस्ती भिड़ाए और मुझे लगता है कि इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब उनके सिस्टम में इस्तीफा हो गया, जब वो ठीक कर रहे हैं, बिल ला रहे हैं, फिर श्री मोदी जी अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तमाम विपक्ष के लोग। भाई इस्तीफा कब लिया? जब छात्रों ने अपना आंदोलन किया, छात्रों ने जब पूरी अपनी ताकत दिखाई, कम्युनिटी अब उनकी मजबूत हुई और जब वो घर घर से निकल पड़े, बेटियां निकल पड़ी, इस्तीफा तब हुआ ना। इस्तीफा राजी से तो दिया नहीं, अगर देते तो वो यहाँ 1 महीने से बैठे रहे, क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने दबाव में आके दिया। और मुझे लगता है कि अब देश समझ गया है, अब ये चंदा चोरी का भी हिसाब देंगे और राम मंदिर का भी हिसाब देंगे, चढ़ावा चोरी का भी हिसाब देना ही पड़ेगा इन्हें, दूसरा कोई रास्ता है। फिर भी डंके की चोट पे कह रहे हैं, यूपी तो जीत रहे हैं इस बार। वो तो पता लगेगा यूपी में जाएंगे तो यूपी में अगर बंगाल से ले आए, मध्य प्रदेश से ले आए, अगर उत्तराखंड से ले आए, जनता तो नहीं कह सकता हूँ। चुनाव आयोग जिता दे, अधिकारी जिता दे, जनता तो नहीं जिताने वाली है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ। जब एक आप मंदिर की सुरक्षा नहीं कर सकते हो जिस पे आपने सरकार चला रहे हो, और जो आधे अधूरे मंदिर की तुमने जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, वहाँ भगवान राम भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, तुमने मूर्ति भगवान राम की बदल दी, तो सारी चीजें जब तुम अपनी मर्जी से ही कर रहे हो और उस मंदिर की भी रखवारी नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। प्रधान का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा था कि नीट पेपर जिस तरीके से लीक हुआ था उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। लेकिन अमित शाह का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है, ये जो तड़ी पार अमित शाह, ये हमारे देश के युवा को, छात्रों को किस तरीके से तड़ी पार करने वाला काम किए। आप बताइए 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे हुआ, किस तरीके से बर्बरता हुआ कि भाई आप देखिए बैलेट गन, आंसू गैस के गोले, डंडे में कील लगे हुए, करंट वाले स्टिक, किस तरीके से मारा गया। यहाँ तक के बच्चे का आंख चला गया, किसी का हाथ फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का कान फट गया, एक लेडीज का। और इसके बाद भी अगर आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेशर्मी का बात आप लोग कर रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। झारखंड में भी मांग लो फिर। अरे तो झारखंड में आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं झारखंड की, बताइए किस तरीके से 2.5-3 महीना यहाँ पे छात्र लोग, हमारे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, NSY के, सेवा दल के सब लोग प्रोटेस्ट किए। क्या हुआ? एक भी दौर की बैठक हुई क्या? नहीं हुई। उसके बाद आप जो झारखंड की बात कर रहे हैं, 3 दौर की बैठक कर चुके हैं हेमंत सोरेन ने। 3 दौर की बैठक करने के बाद जो छात्र वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद हुआ आप क्या कर रहे हैं? वहां पे क्या हुआ? वहां पे बीजेपी के गुंडे
बस से बंगाल से और अदर प्रदेश से बुलाया गया और वहां पे जाके किस तरीके से जो पीसफुल प्रोटेस्ट था वहां पे जाके दंगाई वाला काम किए। आप बताइए वहां पे विधानसभा में क्यों घेराव कर रहे थे आप, किस लिए कर रहे थे भाई? जो वहां पे छात्र थे, छात्र अपनी मांग रखे थे, छात्र 2 बार 3 बार बैठक हो चुका है और उसके बाद ये जो गुंडा आए हैं ये गुंडागर्दी कर रहे थे कि जाके विधानसभा में घेराव करने का, वहां पे तोड़फोड़ करने का, अतत्य मचाने वाला काम कर रहे थे, तब उन पे लाठीचार्ज हुआ ना। क्या यहाँ पे हुआ था एक भी दौर का, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चाहे रक्षा मंत्री, कोई भी इस तरीके से एक भी बयान दिया, एक भी बात दिया? उस समय प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? पूरे दुनिया का भ्रमण कर रहा था। अमित शाह कौन से बिल में छुप के बैठा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो आप उस समय का बात याद नहीं कर रहे और अभी आप बता रहे जो बीजेपी आरएसएस के गुंडे झारखंड में ये गुंडागर्दी किए और उसमें आप बता रहे कि वहां पे क्या हो रहा है। अमित शाह पार्लियामेंट में आ रहे हैं, जवाब भी देंगे और झारखंड का जवाब लेंगे भी। नहीं, मेरा सवाल है ना, देखिए आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना अमित शाह पार्लियामेंट में आएंगे, ठीक है ना भाई, हिम्मत है, चैलेंज दे रहे, हिम्मत है अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को। 2 दिन और पार्लियामेंट सेशन बच रहा, कल सुबह आए वो 11 बजे पहले पहुंचे वहां पे और उसके बाद जननायक राहुल गांधी जी के सवाल का जवाब दे, अनर्गल बात नहीं करे, यहाँ वहां की बात ना करे कि हम उठा के ये किए, हमने वो किए। भाई जो छात्रों पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया, जो बैलेट गन चला वो किसने दिया? जो आप देखिए कि 18 तारीख को किस तरीके से कमिश्नर को चेंज कर दिया गया। जो पहले के कमिश्नर थे उसको जब इन्होंने अमित शाह लोगों ने जब अगर कोई ऐसा आदेश निर्देश दिए होंगे तभी ना वो बंदा बोला कि हम नहीं करेंगे उसको। झारखंड में ये बताओ कटीले तार किसने लगाने? अरे नहीं, आप झारखंड के देख रहे हैं, यहाँ पे किसने लगवाया था? आप यहाँ जंतर मंतर का देखे थे किस तरीके से 8 फीट का ब्रैकेट लगा के उसमें इस तरीके से बांबू डाल दिया गया था। जब किसान आंदोलन में देखे थे ब्रैकेट लगाया गया था कि वो पार नहीं कोई कर पाए, तो यहाँ पे हुआ था, इसका बात कीजिएगा आप। झारखंड ये मतलब आपका ना प्रोपेगेंडा बीजेपी की तरफ से यही चाह रहे हैं कि झारखंड के मुद्दे को लेकर हम भटकाएंगे और देश के युवा को, छात्रों को, जनता को बरगलाएंगे कि झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं और गुंडागर्दी किए हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं ना झारखंड की बात, अभी देखिए जिस अमित शाह, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आएंगे, बयान देंगे ना, तो वहां पे झारखंड का भी आपको ना पूरा पक्का पुख्ता प्रूफ मिलेगा। जिस तरीके से जननायक राहुल गांधी जी ने दिखाए ना, यहाँ पे कितने बच्चे लोगों से मिले, किसका किसका हाथ पैर टूटा, कान फूटा, आंख फूटा, सबका दिखाए ना। तो उस तरीके से झारखंड में ना जो ये भेजे थे ना बीजेपी वाले गुंडे, तो वो गुंडे लोगों का भी प्रेस होगा, उसके बाद बढ़िया से दिखाएंगे कि ये झारखंड में कौन किया, क्या किया। लेकिन झारखंड में जिनके सर फूटे, आंसू गैस के गोले चले, उनसे राहुल गांधी किसी से नहीं, आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, झारखंड में राहुल गांधी जी नहीं मिले। राहुल गांधी जी जितना झारखंड में पहले दौर की बैठक हुई, आप लोग के चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि जब पहले दौर के हेमंत सोरेन ने बैठक के छात्रों के साथ, उसके बाद ही राहुल गांधी ने एक मैसेज डाले कि देखिए छात्र कहीं भी हो हमारे हिंदुस्तान में, किसी छात्र के साथ भी इस तरीका से हो रहा, पेपर लीक का बात हो रहा है या कुछ भी अत्याचार होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी ने पहले दौर के बैठक में किए, दूसरे दौर के बैठक में भी उन्होंने मैसेज दिए,